लोरमी के कोसाबाड़ी हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई बच्ची की हत्या। बच्ची की चचेरी भाभी ऋतु निकली मास्टरमाइंड। 7 मई को मिला था कंकाल। रामानुजगंज में जमीन को जोतने पर विवाद। दोनों पक्षों ने फावड़े और लाठी डंडों से किया हमला। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सागर में संपत्ति के बंटवारे ने ली 4 लोगों की जान। एक ही परिवार के 4 लोगों ने किया सामूहिक सुसाइड। बलदा बाजार में रील की सनक। नाबालिग को पड़ी भारी। धसकुंड वाटरफॉल से गिरा। शरीर की 4 हड्डियां टूटी। इलाज जारी। रायपुर के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रायपुर राजम के बीच चलेगी 3 मेमू ट्रेन। 10 अगस्त से होगी शुरुआत। रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी। तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी। तिरुचिरापल्ली में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर कार्यक्रम में लेंगे भाग। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रामानुजगंज से आपको दिखा दें, जहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। शासकीय जमीन को जोतने के बाद पर विवाद शुरू हुआ। विवाद के बाद इतने ज्यादा यहां पर नौबत आ गई कि उनके बीच यहां पर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों ने फावड़े और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है। त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो जरा ये तस्वीर आप देखिए, ये उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। इनकी क्या स्थिति बनी हुई है जरा आप सोचिए, और इस बात से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि किस तरीके से इनके बीच में खूनी संघर्ष हुआ था। देखिए, बताया तो ये जा रहा है कि मामूली बात थी, विवाद इतना कैसे बढ़ गया कि यहाँ पर फावड़े से हमला कर दिया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मामले की जांच की बात की जा रही है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फावड़े और लाठी डंडों से बुरी तरीके से हमला किया है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देवेश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, जरा बताएं किस बात को लेकर विवाद हुआ था और अब तक मामले की जांच शुरू की गई है या फिर नहीं? देखिए शुभांगी, ये त्रिकुंडा थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव का मामला है। यहाँ पे सड़क किनारे एक शासकीय भूमि थी, जिसको एक पक्ष जुताई कर रहा था, दूसरा पक्ष उसे रोकना चाहता था और उसका कहना था कि यहाँ पे हमारा लंबे समय से कब्जा है और इसको नहीं जोतने देंगे। बात बात में ही विवाद इतना बढ़ गया कि ये बलवा का रूप ले लिया और दोनों पक्ष से लगभग 20 लोग आपस में भिड़ गए। फिलहाल पुलिस ने जो है मारपीट की धाराओं के तहत और बलवा की धाराओं के तहत कुल 9 लोगों पर अपराध दर्ज किया है और 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनके सर पे फावड़े से हमला किया गया है। उनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये बोला जा रहा है कि अपराधियों की संख्या और इसमें बढ़ सकती है। जी सुभान। देवेश, आपने बताया कि किस मामले को लेकर इनके बीच खूनी संघर्ष हुआ है, लेकिन क्या पहले भी इनके बीच विवाद हुआ था? क्या पुलिस तक मामला पहुंचा था? ये देखिए, आपको बताना चाहूंगा, बारिश जैसे ही शुरू होती है लोग खेती किसानी के काम में जुड़ते हैं और जो एक पक्ष था वो बोल रहा था कि लंबे समय से मैं काबिज हूँ, इसलिए खेत को जुताई नहीं करने दूंगा, और दूसरा पक्ष मैं उस जमीन पे कब्जा करना चाहता था। और पहले इसमें कोई विवाद नहीं हुआ था, इसी सीजन में ही ये विवाद शुरू हुआ और खूनी रूप ले लिया है ये विवाद। चलिए, तो केस दर्ज कर लिया गया। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर बलौदा बाजार से है, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल की मदद के लिए आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। एक बड़ी लापरवाही भी यहां पर सामने आ रही है। पुलिस ने मालवाहक गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया। पलारी थाने के बिनौरी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। तो देखिए, ट्रक ने यहाँ पर बाइक को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार का कहर तो यहाँ पर देखने को मिला। हादसे में बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस को बुला लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। पुलिस ने मालवाहक गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसका इलाज शुरू किया गया। पलारी थाने के बिनौरी मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। और बीजापुर में ऑपरेशन मानसून के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं देर शाम से सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है, जिनके शव बरामद कर लिए गए। साथ ही इंसास, SLR, राइफलों सहित कई अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग के सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ के स्थान, ऑपरेशन में शामिल सुरक्षा बलों की संख्या और अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती, ताकि ऑपरेशन में लगे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
और कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें पंचायत सचिव सुषमा खुसरो की हत्या कर दी गई। उसके ही पति अभिलेख लदेर ने ये वारदात को अंजाम दिया है और फिर उसे आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची। दरअसल पति पत्नी के बीच बच्चा रखने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं 22 जुलाई की रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। इस बीच अभिलेख ने सुषमा का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी रात भर शव के पास घर में सोता रहा। सुबह होते ही अभिलेख मौके से फरार हो गया और उसने आत्महत्या की कहानी गढ़ दी। सबसे पहले तो उसने अपनी पत्नी के फोन से खुद को मैसेज भेजा, मैं मर रही हूं, मैं जीना नहीं चाहती, और जवाब में लिखा कि मैं भी आ रहा हूं, साथ मरते हैं। इससे पहले आरोपी ने घर में रखे कागजों को सजाकर आग लगाई थी। फिर सुषमा के चेहरे पर कपड़े लपेट दिए ताकि पहचान ना हो सके। फिर आरोपी दरवाजा अंदर से बंद कर खिड़की से कूदकर फरार हो गया। इससे ये साबित हो सके कि वह घटना के समय घर में मौजूद ही नहीं था। वहीं जब पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस जांच में ये पता चला कि सुषमा की हत्या गला दबाकर की गई है, जिसमें बाद सख्ती से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है और अभिलेख को जेल भेज दिया गया। जल के लाश मिली थी। बदताश में आरोपी ने बताया कि उसका और उसकी पत्नी का लव मैरिज 2 साल पहले हुआ है और एवर्सन को लेकर उनके मध्य में मनमुटाव होता रहता था, जिसके कारण इनके बीच में झगड़ा हुआ और झगड़ा इतना बड़ा कि इसने अपनी पत्नी का हत्या कर दिया और उसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे जलाया। 7 साल की मासूम बच्ची, रात होती है तो वो अंधेरे से डरकर अपनी मां के आंचल में छिप जाती है और मां भी अपनी जान से ज्यादा प्यारी अपनी लाडली को लेकर अपने सीने से लगाकर सो जाती है। सुबह होती है और मां उठकर देखती है तो उस बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं था। आखिर वो बच्ची कहाँ गई? खोजबीन शुरू हुई तो कुछ महीने बाद ही बच्ची मिली तो जरूर, लेकिन जिंदा नहीं। आखिर क्या हुआ, पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। 12 अप्रैल की आधी रात कोसाबाड़ी गांव में 7 साल की लाली अपनी मां और छोटे भाई के साथ आंगन में सो रही थी। अचानक रात की सन्नाटे में वो गायब हो गई। सुबह मां पुष्पा गोस्वामी ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन जब वो नहीं मिली तो वो थाने पहुंची और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने 7 टीमें और साइबर सेल को लगाया, लेकिन लाली का कोई सुराग नहीं मिला। 9 मई को शमशान घाट के पास एक खेत में ग्रामीणों को एक नरकंकाल। पुलिस ने उसे फॉरेंसिक लैब भेजा, जहां डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि ये लाली का ही था। जांच में ट्विस्ट तब आया जब पुलिस ने लाली की चचेरी भाभी रितु गोस्वामी का पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट करा। रितु टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने अपने पति चिम्मन गोस्वामी, नौकर आकाश मारावी, राम रतन यादव और नरेंद्र मार्को के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ये सब जमीन में गड़ा धन निकालने के लिए तंत्र मंत्री की साधना के तहत किया गया। सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम की बलि दे दी गई। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि इस में जो बच्ची जिसका किडनैपिंग हुआ था, इसकी उसी रात को हत्या हो गई थी। बलि प्रथा के नाम पर इसका हत्या हुआ था, जिसका हमको कंकाल तंत्र 6 मई को प्राप्त हुआ था। पूरी प्रक्रिया और विवेचना करने के पश्चात इसमें 5 लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे। रितु गोस्वामी जो उसकी भाभी है, चिम्मन गोस्वामी जो उसके भैया है, राम रतन जो कि चिम्मन का दोस्त है, और है नरेंद्र मार्को जो उसी गांव का पड़ोसी है, और आकाश जो कि चिम्मन गिरी गोस्वामी के यहाँ काम करता है। 5 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं, लेकिन तंत्र मंत्र के इस अंधविश्वास ने एक मासूम की जान ले ली। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक अंधविश्वास मासूमों की बलि लेता रहेगा। सौरभ दुबे, IBC 24, लोरमी। स्पा सेंटर कहने को तो यहाँ आपकी खूबसूरती को निखारने और आपके मानसिक तनाव को दूर करने का काम किया जाता है, लेकिन भिलाई के एक स्पा सेंटर में कुछ और ही तनाव दूर हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने स्पा सेंटर वालों को ही तनाव दे दिया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। नेहरू नगर के ग्रीन डे स्पा सेंटर में देह व्यापार की शिकायतें पुलिस को लंबे वक्त से मिल रही थी। सुपेला पुलिस ने पुख्ता जानकारी के बाद रेड की प्लानिंग की।
पॉइंटर को सेंटर पर नजर रखने को कहा गया। जैसे ही ग्राहक पहुंचे, मिस्ड कॉल का सिग्नल मिलते ही महिला एसआई के नेतृत्व में पुलिस टीम सेंटर में दाखिल हुई। वहां का नजारा चौंकाने वाला था। सेंटर की संचालिका और 2 टेलीकॉलर युवतियों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया, लेकिन मुख्य संचालक मौके से फरार हो गया। स्पा सेंटर, जिसका नाम ग्रीन डे स्पा सेंटर है, उस पे रेड कार्रवाई की गई है। लगातार इस स्पा सेंटर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर स्पा के नाम पर देह व्यापार का काम किया जाता है। मुखबिर की सूचना पर से तस्दीकी पश्चात रेड कार्रवाई की गई और कुल स्पा सेंटर के मालिक सहित 6 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है अनैतिक व्यापार निवारण प्रतिषेध अधिनियम के तहत। और रेड के समय वहां पर से आपत्तिजनक वस्तु, मोबाइल, टैबलेट इत्यादि को जब्त किया गया है। पुलिस ने 2 ग्राहकों समेत 3 महिलाओं को हिरासत में लिया, जबकि सेंटर में सर्विस देने वाली 6 युवतियों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत उनके घर भेज दिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि सेंटर की टेलीकॉलर लड़कियां फोन और सोशल मीडिया के जरिए ग्राहकों को लुभाने ऑफर देकर बुलाती थी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के लाइक्स के जरिए भी ग्राहकों को टारगेट किया जाता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जबकि फरार मुख्य संचालक की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई है। शहर में ऐसे गैर कानूनी धंधे पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। भिलाई से धर्म गौतम, IBC 24। और इसी बीच भिलाई से आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 15 लाख रुपए की ठगी की गई है। महिला ने 13 महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया। घरों में झाड़ू पोछा करने वाली महिलाओं को झांसे मिल गया है। महिला ने पहले उनकी जरूरत के वक्त लोन दिलाया, फिर अलग अलग बहाना कर अपने लिए लोन निकलवा लिया। लोन की रकम लेकर महिला फरार हो गई। तो देखिए, मामूली रकम नहीं थी। 13 महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया, वो भी 15 लाख रुपए की ठगी यहाँ पर की गई है। घरों में झाड़ू पोछा करने वाली जो महिलाएं हैं, उसको अपने झांसे में लिया इस महिला ने। पहले तो महिला ने उनकी जरूरत के वक्त उन्हें लोन दिलाया, उनकी मदद की, लेकिन उसके बाद अलग अलग बहाना कर अपने लिए लोन निकलवा लिया और उसके बाद लोन की रकम लेकर महिला फरार हो गई। तो जरा आप सोचिए, कितने ही शातिराना अंदाज से इस ठगी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब जांच के बाद और क्या बड़े खुलासे होते हैं और कितनी महिलाएं हैं जिसको इसने ठगी का शिकार बनाया, ये भी एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है कि और भी कई नाम इसमें सामने आ सकते हैं। क्या महिला अकेली थी या फिर ये कोई एक बड़ा गैंग है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? फिलहाल पुलिस इन सभी पहलुओं को लेकर मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, 15 लाख रुपए की ठगी यहाँ पर की गई है। फिलहाल जो जानकारी सामने है उसके अनुसार महिला ने 13 महिलाओं से ठगी की है और ये सभी महिलाएं घरों में झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं बताई जा रही है। तो महिला ने पहले उनकी जरूरत के वक्त उनकी मदद की, उन्हें लोन दिलाया, जिसके बाद उनका भरोसा जीता और इसके बाद फिर अलग अलग बहाने करके अपने लिए लोन निकलवा लिए। लोन की रकम लेकर महिला फरार हो गई। जब इन सभी महिलाओं को अपने साथ ठगी का एहसास हुआ तो ये सभी पुलिस के पास पहुंची, मामले की शिकायत की और इसके बाद ही मामले का खुलासा हुआ। और छत्तीसगढ़ में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट पर सीजी भाजपा ने कारणबद्ध नोटिस जारी किया है। उन्हें 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया। जवाब नहीं देने पर बीजेपी प्राथमिक सदस्य से निष्कासित किया जाएगा। इसी तरह कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ बयान देने के आरोप में महासमुंद में पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर को नोटिस दिया गया है। जिला अध्यक्ष ने नोटिस जारी कर 5 दिन में जवाब मांगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत की विकास यात्रा का नया अध्याय बता दिया। सीएम साय ने कहा कि ये समझौता न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा, बल्कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे कृषि, शिल्प, लघु और कुटीर उद्योगों पर आधारित राज्यों को वैश्विक व्यापार का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। सीएम ने कहा कि भारत के 99% निर्यात उत्पाद बिना शुल्क के ब्रिटेन में पहुंचेंगे। इससे किसान, लघु उद्योग, हस्तशिल्पियों, बुनकरों और पारंपरिक उत्पादों को सीधे लाभ होगा। इस समझौते से $23 अरब के नए व्यापार अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि ये समझौता छत्तीसगढ़ के लिए कृषि को बल, उद्योग और संबल और युवाओं को नए रोजगार के अवसर देगा। सीएम ने आगे कहा कि राज्य सरकार स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्यात सहायता केंद्रों की स्थापना पर कार्य कर रही है।
राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां रोहित तोमर का ऑफिस तोड़ने के लिए निगम और पुलिस की टीम पहुंची है। सुदखोर और फरार हिस्ट्री शीटर है रोहित तोमर, जिसके ऑफिस को तोड़ने के लिए इस वक्त निगम और पुलिस की टीमें पहुंची हुई है। रोहित ने अपनी पत्नी के नाम से दफ्तर खोल रखा है। दफ्तर से ही सुदखोरी का काम करते थे। तोमर बंधु के दफ्तर पर कुछ देर में बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। निगम और पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। अतिरिक्त बल के साथ मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। आपको बता दें कि लंबे समय से सुदखोर रोहित और उसका भाई वीरेंद्र तोमर फरार चल रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। भट्टा गांव साई नगर में रोहित का ऑफिस और घर है, जिसे तोड़ने के लिए इस वक्त निगम के साथ पुलिस की टीम पहुंची हुई है। आपको बता दें कि तैयारी पूरी कर ली गई बताया जा रहा है। कुछ ही देर का समय बाकी है जब बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। आपको बता दें कि सुदखोर और फरार हिस्ट्री शीटर है रोहित तोमर, जिसकी तलाश हर तरीके से लगातार जारी है। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आप तक पहुंचा दें कि ऑफिस को तोड़ने के लिए निगम और पुलिस की टीमें पहुंची हुई है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, कुछ ही देर का इंतजार बाकी है जब बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी, और क्या अपडेट है? बिल्कुल शुभांगी, जिस तरीके से ये एक टीम जो है पुलिस की और निगम की रोहित तोमर और रूबी तोमर के घर पे पहुंची है, और यहाँ पे पिछले दिनों नोटिस जारी किया गया था कि अगर आप दस्तावेज़ों के साथ यहाँ आते हैं और अपने स्पष्टीकरण देते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन वो लोग नहीं हाजिर हुए, ना दस्तावेज़ पेश किए। उसके बाद निगम और पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे की है, और अभी टीम सुबह पहुँची है साई नगर भाटा गाँव में। आप देख सकते हैं ये बुलडोज़र समेत पहुँचे हैं। निगम के आला अधिकारी हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, बड़ी संख्या में अतिरिक्त बल है। और यहाँ पे जो रोहित तोमर का जो ऑफिस जो संचालित हो रहा था, जो उसकी पत्नी के नाम से ये संचालित हो रहा था, और यहीं से ही सूदखोरी का जो पूरा काला कारोबार था वो यहाँ पूरा संचालित हो रहा था। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देख सकते हैं कि शुभ कामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का ये ऑफिस है। और यहाँ पे हम अंदर आपको दिखाना चाहते हैं कि निगम की टीम, आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं सभी, और एसडीएम यहाँ पे पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, और निगम कमिश्नर भी हैं यहाँ पे मौजूद हैं। और अभी अतिरिक्त बल लगा के यहाँ पे किया जा रहा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों खुद गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने इस बात को कहा था कि कोई भी गुंडा बदमाश हो, ज़ीरो टॉलरेंस के आधार पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। तो उसी के चलते मद्देनज़र इस कार्रवाई को जोड़ के देखा जा रहा है। अभी यहाँ पे सभी अतिरिक्त बल, कई थानों के थाना प्रभारी समेत अतिरिक्त बल है, निगम की अतिरिक्त टीम है यहाँ पे, किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति हो उससे निपटा जा सके। लेकिन अभी यहाँ पे ये एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि ये वो कार्यालय है जहाँ पे ये शुभकामना वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस यहाँ पे चलाया जा रहा था। इस बारे में हम सीएसपी पुरानी बस्ती राजेश देवांगन साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके के निर्देश हैं, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? जी, ये जो नगर निगम की टीम के द्वारा जो इनका अवैध निर्माण है रोहित तोमर लोगों का, रोहित तोमर बंधु जो हैं, उनके निर्माण कार्य को आज निगम के टीम के द्वारा तोड़ा जा रहा है। जी, तो क्या इनको नोटिस जारी किया गया था, तो क्या ये नहीं आए या कुछ इनके कोई प्रतिनिधि कोई भी आ पाए थे? जब से थाना पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज किया गया तब से ही दोनों तोमर बंधु फरार हैं। इस मामले में लगभग 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें भावना तोमर जो रोहित तोमर की वाइफ है, सुब्रा तोमर जो वीरेंद्र तोमर की वाइफ है, साथ ही साथ दिव्यांश सिंह तोमर और इनके जो 2 गुर्गे हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक तोमर बंधु फरार हैं और फरार की तलाश की जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से खुद सीएसपी पुरानी बस्ती इस बात को बता रहे हैं कि वो सभी जो दोनों बंधु हैं वो फरार हैं, तोमर बंधु। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे जो निगम के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और अभी ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये पूरा शुभकामना वेंचर्स के नाम से सारी सूदखोरी का जो काला काम होता था वो यहाँ होता था, और उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे ये टीम पहुँची है। निगम के आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, निगम का अमला मौजूद है, एडीएम मौजूद हैं, एसडीएम मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में निगम और पुलिस की अतिरिक्त बल यहाँ पे मौजूद है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे पूरा कार्रवाई है, अभी थोड़ी देर में ये जो बुलडोज़र है यहाँ चलेगी। एक बार हम फिर आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये निगम का अमला है, ये अतिरिक्त पुलिस बल है जो यहाँ पे आया है। अभी हालांकि जिस तरीके से खुद सीएसपी पुरानी बस्ती इस बात को बता रहे थे कि इनको नोटिस जारी किया गया था निगम की तरफ से, लेकिन ना ये आए, ना इनका कोई प्रतिनिधि दस्तावेज़ों के साथ हाजिर हुआ। फिलहाल ये निगम की जो टीम है पुलिस बल के साथ पहुंची है, और जो उनका
अवैध रूप से जो शुभकामना वेंचर्स का ऑफिस था, जो उनके घर के पीछे था, जो अवैध रूप से बनाया गया था क्योंकि वो दस्तावेज पेश नहीं कर पाए, उसको तोड़ने ये टीम यहाँ पहुंची है। अभी थोड़ी देर में ये कार्रवाई करेगी कि यहाँ पे ये जो अवैध बनाया गया है इसको तोड़ा जाएगा। लेकिन कह बिल्कुल सकते हैं तहसील, कि देखिए जैसे कि आपने भी बताया कि पहले नोटिस जारी किया गया था लेकिन समय पर कोई पहुंचा नहीं और इस वजह से अब ये बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आगे जरूर अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।